आर्य ने जैसे ही मणि का उपयोग किया, एक तेज रोशनी हुई और आसमान में बादल घिर आए। अचानक रक्त पिशाच, जो अब तक मणि में बंद था, पूरी ताकत के साथ बाहर आ गया। उसकी भयानक मुस्कान और चमकते लाल आंखें इस दुनिया में फिर से आतंक फैलाने के लिए तैयार थी। आर्य की आंखों में आशा और डर दोनों थे। मणि का इस्तेमाल करते ही उसकी इच्छा पूरी हुई। वह अपने माता पिता की आवाज सुन सका, लेकिन यह आवाज स्नेह से भरी नहीं थी। तुमने क्या किया आर्य? माता पिता की आवाज गहरी और सख्त थी। क्या तुम नहीं समझते कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? आर्य घबराया। माँ पापा, मैं चाहता था कि आपसे एक बार बात कर सकूं, बस एक बार। तुमने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मानवता को संकट में डाल दिया। पिताजी की आवाज में गुस्सा था। आर्य ने अपनी आंखें झुका ली। तुमने यह जादुई मणि प्राप्त की है, लेकिन अब तुम्हें इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। रक्त पिशाच को फिर से बंद करना होगा। आर्य ने सिर झुका लिया और कहा, मैं यह करूंगा। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करूंगा। उसने मणि को वापस अपनी जेब से निकला और वेताल को बुलाया। हवा ठंडी हो गई और एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। स्वामी, आपने मुझे बुलाया? वेताल ने गंभीर स्वर में पूछा। रक्त पिशाच दिन ब दिन ताकतवर हो रहा है। मुझे इसे रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए, आर्य ने बिना डरे कहा। वेताल मुस्कुराया। यह काम खतरनाक है, लेकिन मैं एक ऐसा अनुष्ठान जानता हूँ जिससे इसे कैद किया जा सकता है। क्या आप इसके लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हो? हाँ, आर्य ने बिना झिझके जवाब दिया। वेताल ने समझाया कि रक्त पिशाच को एक जादुई जाल में फंसाने के लिए एक कटोरे में खून की आवश्यकता होगी, एक पुरुष और एक महिला का खून मिलाकर। लेकिन इसमें एक शर्त थी, दानव को खून पीने नहीं देना चाहिए। अगर उसने खून पी लिया तो वह और भी ताकतवर हो जाएगा, वेताल ने चेतावनी दी। आर्य ने पूछा, यह रक्त पिशाच कितने सालों से कैद था? क्या इसे हमारे दुनिया के बारे में ही पता है? वेताल ने जवाब दिया, यह 1000 सालों से मणिमयी कैद था। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं। आर्य ने पूछा, क्या 1000 साल पहले इंसान ऐसे ही हुआ करते थे जैसे हम हैं? वेताल ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे समय के इंसान तो कमजोर है। ठीक है, मैं खून का इंतजाम करता हूँ। आर्य ने अपनी योजना बनाई। उसने गांव के ऐसे लोगों से खून लिया जो उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन उसने एक गुप्त निर्णय लिया जो आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा। वेताल के मार्गदर्शन में आर्य ने जंगल के एक खुले स्थान में जाल तैयार किया। उसने जादुई चिन्ह बनाए और खून से भरा कटोरा बीच में रखा। जब सब तैयार हो गया तो वेताल ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रक्त पिशाच को बुलाया। जमीन कांपने लगी और अंधेरे से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। दानव की लाल आंखें और उसका घातक रूप डरावना था। खून का कटोरा, कितनी मेहरबानी है, रक्त पिशाच ने कुटिल हंसी के साथ कहा। दानव कटोरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने जाल के भीतर कदम रखा, जादुई चिन्ह चमक उठे। खतरे को भांपते हुए रक्त पिशाच ने गुस्से से दहाड़ लगाई। तुम मुझे फंसाना चाहते हो, उसने गुस्से में कहा और वेताल की ओर झपट पड़ा। रक्त पिशाच ने वेताल को अपनी शक्तिशाली पकड़ में ले लिया। तूने मुझे धोखा दिया वेताल, अब इसकी सजा भुगत। दानव ने कटोरे में भरे खून को उठा लिया और पी गया। आर्य का दिल डूब गया। दानव की हंसी गूंज उठी और उसका शरीर ऊर्जा से चमकने लगा। तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया है, रक्त पिशाच चिल्लाया, लेकिन अचानक उसकी हंसी दर्द में बदल गई। उसने अपना सीना पकड़ लिया और तड़पने लगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने गुस्से से पूछा। आर्य ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो खून पिया है वह कैंसर पीड़ितों का था। वह तुम्हारे अंदर जहर बनकर फैल रहा है। रक्त पिशाच दर्द से कराह रहा था, लेकिन वेताल ने नीचे से चिल्लाकर कहा, आर्य, अभी खुश मत हो, ये खून जल्दी ही पच जाएगा। अनुष्ठान पूरा करो जल्दी। आर्य ने तुरंत वेताल द्वारा सिखाए गए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके शब्दों के साथ जादुई चिन्ह और तेजी से चमकने लगे। रक्त पिशाच ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जहर ने उसे कमजोर कर दिया। उसकी चीखों के बीच वह जादुई जाल में फंस गया। उसका शरीर लाल प्रकाश में बदलकर एक छोटे लाल रत्न में समा गया। आर्य ने रत्न उठाया। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। वेताल हवा में प्रकट हुआ और मुस्कुराया। शानदार काम आर्य, तुमने गांव को बचा लिया, लेकिन याद रखो, इस शक्ति की कीमत होती है।
यह जादू 1000 वर्षों तक दानव को कैद रखेगा। उसके बाद कोई और इस काम को पूरा करेगा। रत्न का प्रकाश मंद हो गया। वेताल जंगल में गायब हो गया।